नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसका असर सीधे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। यह वही आयोग है जो आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की संरचना तय करेगा। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी, शुरुआत से लेकर भविष्य के प्रभाव तक। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इस आयोग के गठन के साथ ही लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आयोग न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों बल्कि रेलवे, रक्षा और केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आयोग की घोषणा के साथ सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र और अधिकारों की रूपरेखा भी जारी की है। इन नियमों के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। इसका मतलब है कि आयोग लगभग मध्य 2027 तक अपनी सिफारिशें सौंप देगा और इन सिफारिशों का लागू होना 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह आयोग करता क्या है। दोस्तों, हर कुछ सालों में सरकार एक नया वेतन आयोग बनाती है जो महंगाई, जीवन स्तर और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करता है। आखिरी बार यानी 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। उसी तरह अब 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। सरकार के अनुसार इस आयोग में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। आयोग चाहे तो बीच में अंतरिम रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है ताकि कुछ जरूरी सिफारिशें पहले लागू की जा सके। अब बात करते हैं कर्मचारियों की उम्मीदों की। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.5 में रखा गया था, यानी कि बेसिक सैलरी में 2.7 गुना बढ़ोतरी हुई थी। अब उम्मीद है कि यह फैक्टर 3.0 या 3.1 तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के बेसिक पे में 40 से 45% तक वृद्धि देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे वर्तमान में Rs 20,000 है तो नए आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह बढ़कर लगभग Rs 160,000 के आसपास जा सकता है। यह आंकड़ा अंतिम नहीं है, लेकिन अनुमान यही जताया जा रहा है। इसके अलावा आयोग को महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस, मकान किराया भत्ता, HRA, यात्रा भत्ता, TA और पेंशनर्स के लिए राहत, डियरनेस रिलीफ जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा करनी है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि डिजिटल युग में कैसे वेतन संरचना को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस बार आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह पेंशन प्रणाली, पेंशन रिफॉर्म्स पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि नई पेंशन योजना NPS और पुरानी पेंशन योजना OPS दोनों को लेकर देश भर में चर्चा और असंतोष बना हुआ है। आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह एक ऐसा संतुलित समाधान दे जो कर्मचारियों और सरकार दोनों के हित में हो। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग देश की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हर वेतन आयोग के बाद लोगों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग और उपभोग भी बढ़ जाता है। इसका सीधा असर देश की GDP ग्रोथ पर पड़ता है। हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार पर लगभग Rs 802 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था और इस बार यह बोझ और भी अधिक हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का तर्क है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार बेहतर वेतन देना एक जरूरी कदम है। अगर हम राज्यों की बात करें तो केंद्र की सिफारिशों के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन करती हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग का असर केवल केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संपूर्ण भारत के लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करेगा।
इस फैसले के बाद अब हर मंत्रालय और विभाग अपने अपने स्तर पर आंकड़े तैयार कर रहे हैं ताकि आयोग को सही डेटा मिल सके। माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही अपने सदस्यों की नियुक्ति के बाद काम शुरू करेगा और प्रारंभिक रिपोर्ट अगले वर्ष के मध्य तक पेश कर सकता है। अब आइए थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। पहला वेतन आयोग वर्ष 1946 में बना था। उस समय भारत आजादी की दहलीज पर था और सरकारी कर्मचारियों का औसत वेतन बेहद कम था। तब से लेकर अब तक 7 आयोग बन चुके हैं। हर आयोग ने महंगाई, जीवन स्तर और सरकारी ढांचे के अनुसार सुधार किए और अब 8वां आयोग एक नए युग की शुरुआत करेगा जिसमें डिजिटल इंडिया और नई अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। कर्मचारियों की यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह एक लंबे समय से लंबित मांग थी। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है और वास्तविक वेतन में गिरावट आई है, इसलिए आयोग का बनना कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। वहीं कुछ आर्थिक विश्लेषक यह मानते हैं कि सरकार ने इस घोषणा को वित्तीय अनुशासन और लोक लुभावन संतुलन के साथ किया है, यानी एक तरफ कर्मचारियों को राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे को भी ध्यान में रखा गया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें करता है। क्या बेसिक पे में बड़ा इजाफा होगा? क्या महंगाई भत्ता बढ़ेगा? क्या पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 8वां वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रशासनिक दक्षता को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, यह थी 8th पे कमीशन से जुड़ी पूरी जानकारी। कब बना, कब रिपोर्ट देगा, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका असर किस पर पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल शेयर द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।